नमस्कार क्लास 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक का चैप्टर इकोनॉमिक की पूरी पीडीएफ देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम 2022 यानी 2022 की इंग्लिश मीडियम जो क्वेश्चन बैंक है आपकी कक्षा 10 की, उसका चौथा भाग हम देख रहे हैं इकोनॉमिक के पूरे चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस। पहला क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ। आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ क्या? रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाई HDI। HDI से क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज मीन्ड बाई HDI। HDI का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी बताइए कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड। काय के द्वारा अचीव किए जा सकते हैं द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाई डेमोक्रेटिक। काय से? ऑप्शन नंबर बी सही है, डेमोक्रेटिक। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री इज विथ डिफरेंट पीपल नेशन कैन बी कैसे हो सकती है? डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग। द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज दी विथ डिफरेंट पीपल नेशन कैन बी डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग। सबसे व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो स्टेबल इनकम। क्या होगा अगर कोई भी स्टेबल इनकम ना हो? तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्या? सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय whom। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय whom? पर कैपिटा इनकम। क्या भरा जाएगा जरा? पर कैपिटा इनकम। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय whom? क्या आंसर? पर कैपिटा इनकम। द फुल फॉर्म ऑफ PDS। PDS का फुल फॉर्म क्या है? PDS का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDS? बताइए जल्दी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड है हमारा दी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दी ह्यूमन डेवलप्ड। तो इसका हो जाएगा UNDE। क्या हो जाएगा? UNDP। इसका आंसर क्या हो जाएगा? UNDP। दी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। UNDP। 4. According to the Human Development Report 2006, which of the neighboring countries has the highest income? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग neighboring countries has a highest income? आंसर श्रीलंका। फोर्थ, द टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। क्या इधर भरा जाएगा? पर कैपिटा इनकम। क्या? पर कैपिटा इनकम। अब है ट्रू फॉल्स। जल्दी जल्दी बताइए ट्रू फॉल्स। मोर क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स डेवलपमेंट एम्स एट। ये ट्रू है। पहला क्या है? ट्रू। पहला है ट्रू। राइट है। राइट है रॉन्ग बताना है। पहला है राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। ये भी क्या है? ट्रू है आपका। टू कैलकुलेट BMI अ पर्सन वेट इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हिज एज। ये जो है तीसरा है फॉल्स है, गलत है। टू कैलकुलेट BMI अ पर्सन वेट इज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ हिज एज। यह क्या है? रॉन्ग है, गलत। यह गलत है तीसरा। ये दोनों सही हैं ऊपर के दो।
चौथा है SDI कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, ये आपका ट्रू है, चौथा ट्रू है। SDI कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, सही या गलत? सही, क्या है? सही है। अब है पांचवा, गोवा हैज दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये राइट है या फॉल्स? ट्रू है, ये भी ट्रू है, गोवा हैज दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग कैसी है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वर्ल्ड डिपार्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डिपार्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। तीसरा है प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब इजोड ऑफ हाई सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, मतलब प्रॉस्पर फार्मर्स ऑफ पंजाब इजिप्ट टू हाई, इसका आपका आंसर है टू इंक्रीज, क्या है? एबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन। कहाँ है? जे वाला, तीसरे में भरा जाएगा जे वाला। और चौथा है फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन टू ग्रो क्रॉप्स, चौथा का हो जाएगा आपका सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स गिव। पांचवा क्या है? अर्बन वुमेन ऑफ वर्किंग फैमिली, इसका हो जाएगा टू इंक्रीज देयर इनकम रेगुलर जॉब्स एंड हायर वेज। हमारी जो है क्या, मैच द फॉलोइंग कंप्लीट आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। विच स्टेट हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आंसर हो जाएगा केरल। विच स्टेट हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आंसर हो जाएगा केरल। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GDP, GDP का फुल फॉर्म लिखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म ऑफ BMI, फुल फॉर्म ऑफ BMI, फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स, क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। चौथा है राइट एनी फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड, हम एक कोई फैक्टर लिखिए जिस पर अपनी जीवन लाइफ निर्भर है, डिपेंड करती है। वह है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्या है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। राइट एनी फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ इज डिपेंड, एम्प्लॉयमेंट। वेयर इज द ग्राउंड वाटर एक्सक्लूसिव फाउंड, कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर? पंजाब, पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 2 में, है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहले है टेक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू विच द फॉलोइंग सेक्टर, commodity produced by exploitation of natural resources belong by which of the following sector, हो जाएगा आंसर ए प्राइमरी सेक्टर, क्या? प्राइमरी। दूसरा है भेनबाज इशू शुगर कैन एज रॉ मटेरियल भी मेक, हम रॉ मटेरियल शुगर कैन गन्ने से क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुगर और जेगरी, शक्कर और गुड़। अब है हमारा तीसरा क्या है? इन विच प्राइमरी सेक्टर मोर देन हाफ ऑफ दी वर्कर्स इन दी कंट्री आर एम्प्लॉयड, किस सेक्टर में आधे से ज़्यादा लोग जो है लगे हुए हैं काम करने में? बताइए। पहला है मछली पालन, दूसरा है किसानी, तीसरा है बास्केट मेकिंग, डी है नन ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा बी एग्रीकल्चर। आधे से ज़्यादा आदमी हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर में लगी हुई हैं। द एरिया विच मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड गवर्नमेंट, द एरिया विच मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्या? ऑप्शन नंबर ए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पांचवा है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ काय के हैं जी? टर्टियरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स,
fill in the blanks that shows how big the economy of our country, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है कौन दर्शाता है। आंसर है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, हमें फिल इन द ब्लैंक से भरना है GDP। और अब दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। क्या प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तीसरा, इट मेक्स सेंस टू इंक्लूड ओनली डेड गुड्स एंड डेड सर्विसेज, इट मेक्स सेंस टू इंक्लूड लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज, लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब है हमारा तीसरे में हमारा भर गया लास्ट, क्या भरना है, लास्ट। प्रोडक्शन ऑफ गुड डेड, प्रोडक्शन ऑफ गुड क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। चौथा के बाद पांचवा में भरा जाएगा डेड सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइज वेयर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर, इसमें भरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या भरा जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ट्रू फॉल्स, अब आ गए हमारे ट्रू फॉल्स। पहला है फॉर दी ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट भी मेनली यूज नेचुरल कंडीशंस लाइक रेनफॉल, सनलाइट, लैंड क्लाइमेट डिपेंड्स, यह ट्रू है। सेकंड है अंडर मनरेगा 2005 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी बाय द गवर्नमेंट इन अ ईयर, ये अपना गलत है, फॉल्स है दूसरा। अंडर मनरेगा 2005 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटेड बाय द गवर्नमेंट इन अ ईयर, ये आपका गलत है। तीसरा है सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये आपका ट्रू है तीसरा। चौथा क्या है, द सम ऑफ दी प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर गिव्स GDP, ये आपका तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा जो है आपका द सम ऑफ दी प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर गिव्स GDP, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर भी और सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर भी जुड़ेगा। जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर आर लो पेड ऑफन नॉट रेगुलर, ये भी गलत है, पांचवा भी फॉल्स है। जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, ये गलत है बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम मैच दी फॉलोइंग पे। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें आ जाएगा, नीचे दिया होगा। ई में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ वर्क वेयर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, रेगुलर रहती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑप्शन नंबर हमारा डी से मिलाएगा। वर्क प्लेस वेयर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर, इरेगुलर यानी रेगुलर नहीं होती है। अब है हमारा तीसरा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तो तीसरा का जोड़ी जो मिलान होगा वह होगा गवर्नमेंट ओन्ड एरिया, गवर्नमेंट के खुद के एरिया होते हैं, सरकारी एरिया होते हैं, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी टेरिटरीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, स्वामित्व द्वारा खुद के टेरिटरीज होते हैं। टर्टियरी सेक्टर पांचवा का सर्विस सेक्टर है, टर्टियरी सेक्टर तीसरा क्षेत्र। अब है हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। पहला है व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर कॉल्ड, सभी सेक्टरों को सम को क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले का क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर, क्या कहलाता है, हाँ आंसर बोलिए, हाँ GDP कहलाता है। विच सेक्टर हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1973 to 2003, कौन सा सेक्टर रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड 1973 to 2003, आंसर हो जाएगा टर्टियरी सेक्टर, क्या हो जाएगा, टर्टियरी सेक्टर। तीसरा है विच सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलपमेंट कंट्रीज में कौन सा सेक्टर बहुत जरूरी है, टर्टियरी सेक्टर, कौन सा, तृतीयक क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। विच सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कंट्री, बताइए, आंसर हमने अभी बताया टर्टियरी सेक्टर। विच सेक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कंट्री, इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मुख्य जो पर्पज है वह क्या है। आंसर हो जाएगा नॉट फॉर ओनली गेट प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए नहीं। आई बात समझ में। बताइए व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर। आंसर बोलिए, अभी मैंने बताया। हाँ मैं बताता हूँ फिर से आंसर। नॉट फॉर ओनली गेट प्रॉफिट, नॉट फॉर ओनली गेट प्रॉफिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है बोलिए। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। मनरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बताइए फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। हाँ बताइए मनरेगा। MGNREGA। एम यानी महात्मा, जी यानी गांधी, एन यानी नेशनल, आर यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट, ई यानी एम्प्लॉयमेंट, जी यानी गारंटी, ए यानी एक्ट। हम आ गए आपके चैप्टर नंबर काय पे। चैप्टर नंबर काय पे आ गए। चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। मनी एंड क्रेडिट। चूज दी राइट ऑप्शन है पहले नंबर। विच ऑफ दी फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। कौन सी बैंक करेंसी नोट इन इंडिया इशू करती है। आंसर हो जाएगा इंडियन, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इशूज करेंसी नोट इन इंडिया। करेंसी नोट इन इंडिया, क्या हो जाएगा आंसर। रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेट कैटेगरीज। विभिन्न प्रकार के लोन्स क्लासिफाइड हो सकते हैं किन कैटेगरीजों में। दो। आंसर हो जाएगा टू कैटेगरीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेट कैटेगरीज, टू कैटेगरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आंसर हो जाएगा बी कोऑपरेशन सोसाइटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेटरल। आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर टू दी यूज्ड एज अ गारंटी टू दी लैंडर गोज। ऑप्शन नंबर का सी। इट इज एन एसेट टू दी बोरोवर टू बी यूज्ड एज अ गारंटी टू दी लैंडर गोज। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। आंसर हो जाएगा पेपर नोट्स। ऑप्शन नंबर ए पेपर नोट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। पेपर नोट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ ट्रांसैक्शन मनी। Something that can act as the medium of exchange in the transaction। आंसर में भरा जाएगा मनी। क्या भरा जाएगा, मनी या करेंसी। समथिंग दैट कैन एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसैक्शन, क्या भरा जाएगा, मनी। मनी या करेंसी। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन किससे ज़्यादा। तो अपना भरा जाएगा ऑप्शन में, क्या भरा जाएगा, डिपॉजिट। तीसरा हो जाएगा आपका दी यूज ऑफ डेट इज दी ह्यूज पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। यूज ऑफ मनी, क्या भरा जाएगा, मनी। दी यूज ऑफ डेट इज दी ह्यूज पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। आंसर हो जाएगा मनी। नो पर्सन आर ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू। नो पर्सन टू इशू क्या डेट में भरा हुआ जाएगा, कॉइन्स। नो पर्सन आर ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू कॉइन्स, क्या, कॉइन्स। बोरोइंग पोसेस फिफ्थ बोरोइंग
possess a person into dead trap, borrowing possess a person into dead trap। तो डेड में भरा जाएगा, खालिस्तान में भरा जाएगा लोन। बारोइंग possess a person into dead trap, तो लोन ट्रैप क्या लोन भरा जाएगा। मार्क ट्रू फाल्स, गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर देन टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स एट इट इज डिफिकल्ट। यानी बैंक से लोन लेना कठिन होता है, किनसे, इनफॉर्मल सोर्सेस से। तो ये ट्रू है, क्योंकि बैंक क्या मांगती है, डॉक्यूमेंट, और सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ट्रू है। सेकंड है, मॉडर्न करेंसी इज मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। आधुनिक करेंसी कैसे बनी है, सोने के सिक्कों से, सिल्वर यानी चांदी और कॉपर। यह गलत है, क्योंकि आजकल की जो करेंसी है वह प्रीशियस धातुओं से, मेटल से नहीं बनी है, फाल्स है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी इंक्लूड चेक्स एंड ड्राफ्ट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी इंक्लूड ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट। चेक्स एंड ड्राफ्ट का इंक्लूड है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में, तो यह ट्रू है। चौथा है, क्या है, तीसरा तो ट्रू है। चौथा है, नो पर्सन इन इंडिया आर in India can legally refuse a payment made in rupees code। No person in India legally refuse a payment made in rupees code। ये ट्रू है, कोई भी पर्सन रुपयों की करेंसी को क्या नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ट्रू है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट बट टू नॉट पे इंटरेस्ट थेरियन, ये फाल्स है। डिपॉजिट लेता है लेकिन हमारे लिए ब्याज नहीं देता, देता है बैंक ब्याज देता है, ये असत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मेक दी पेयर्स। तो हम देख लेते हैं मेक दी पेयर किस प्रकार है। ट्रू फाल्स ए हैं, सॉरी मैंने आपकी स्क्रीन पर नहीं बता पाया। मैच दी पेयर से हैं, इनको भी आप देख लीजिए, मैं यहीं पर रोके दे रहा हूँ। चलिए अब है मैच दी फॉलोइंग। तो फॉर्मल लोन SBI लोन, SBI बैंक से लोन लेना। स्पेसिफिस दी लोन एग्रीमेंट लोन फ्रॉम। दूसरा का है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मिलान किया जाएगा डी से RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब है चौथा न्यू वे ऑफ फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाने लगे हैं। नो करेंसी यानी फिफ्थ का बार्टर सिस्टम का नो करेंसी। हमने तुम्हारा ने जा चीज़ दे दी, बदले में हमने दूसरी चीज़ ले ली, जो बार्टर सिस्टम का है नो करेंसी चलाते हैं। अब मैच दी फॉलोइंग के बाद आते हैं हम आंसर इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर, क्या है, एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट विच द लीडर विल पे द बारोवर इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, सप्लाइज, मनी, गुड्स और सर्विसेज। आंसर हो जाएगा क्रेडिट। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर विल पे द बारोवर इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, सप्लाइज, मनी, गुड और सर्विसेज। क्रेडिट पे ये सब होता है, आंसर हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन फॉर लार्ज पोजीशन ऑफ बैंक डिपॉजिट डू फॉर। आंसर में भरा जाएगा गिवन लोन। यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट से डू फॉर। आंसर बोलिए, अभी मैंने बताया आपके लिए। आंसर में भरा जाएगा गिव लोन। क्या, गिव लोन। पीपल यूजुअली टेक इनफॉर्मल लोन्स गैर सरकारी। इनफॉर्मल लोन्स कहाँ से लेते हैं, साहूकारों से। तो आंसर क्या हो जाएगा, मनी लेंडर। पीपल यूजुअली टेक इनफॉर्मल लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर।
The order to pay is one. The order to pay is one. Check. क्या? Check. Check की spelling? Check Q. CHEQUE. The order to pay is one. क्या भरा जाएगा? Check Q. Which bank? Fifth है which bank here formed for rural India? RBI. क्या भरा जाएगा? RBI. Which banks here formed for rural? तो आपका भरा जाएगा RBI. आंसर हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 तक हो गए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर आपका चौथा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिमूवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है रिमूव, जाइए आपके लिए इधर कर दें, कहाँ पर है जी है, पहला है, क्या है पहला? अब देख लें, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। रिमूवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट के लिए रेफर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनी स्पेंट फॉर बाइंग एसेट्स लाइक लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी, मनी स्पेंट फॉर बाइंग एसेट्स लाइक लैंड। In which year the government decided to remove the barriers on foreign trade and investment in India? Took 1991. In which year the government decided to remove the barriers on foreign trade and investment in India? Took आंसर में भरा जाएगा 1991। 1991 में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में चालू हुआ था, तभी सरकार ने सुनिश्चित किया था। एंट्री, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यार, 4 चौथा एंट्री ऑफ जी, इधर देख लूँगा। एंट्री ऑफ MNCs in the domestic market can prove to be harmful for। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। एंट्री ऑफ MNCs in the domestic markets can prove to be harmful for। किसके लिए है हार्मफुल? ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर। ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, छोटे स्केल पर जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए। फिफ्थ है विच इज वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए सही है। टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। टेक्नोलॉजी। फिल इन द ब्लैंक्स। इंक्रीजिंग ऑफ चांस ऑफ जॉब्स इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंक्रीजिंग ऑफ चांस ऑफ जॉब्स इज द इफेक्ट ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान में भरा जाएगा, बोलिए क्या भरा जाए? ग्लोबलाइजेशन। गेट डैश चालू है इसमें भी गेट डैश कहाँ कर दे रहे is a company that produce production on or over more than country। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भरा जाएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टैक्स ऑन इम्पोर्ट एग्जाम्पल ऑफ भरा जाएगा बिजनेस हर्डल। टैक्स ऑन इम्पोर्ट भरा जाएगा, इम्पोर्ट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस हर्डल। चौथा है अंडर ग्लोबलाइजेशन दी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन वेरियस डैश बिटवीन इकोनॉमिक। तो भरा जाएगा वन कंट्री टू एन अदर कंट्री। अंडर ग्लोबलाइजेशन द मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर ग्लोबलाइजेशन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन वेरियस वन
कंट्री टू अनदर कंट्री, क्या भरा जाएगा, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। पांचवा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एन एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज रेफर टू दी इंटरनेशनल ट्रेड, क्या भरा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एन एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री रेफर टू दी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रू फॉल्स पे हम आते हैं, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल शिप बिटवीन कंट्रीज इज नॉन एज सोशलाइजेशन, ये आपका फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। पहला फॉल्स है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज इज नॉन एज सोशलाइजेशन, ये आपका गलत है, फॉल्स है। दूसरा है, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फीचर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 इन इंडिया, यह आपका सही है, ट्रू है। इंक्रीज ऑफ GNP इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये आपका ट्रू है। चौथा आपका है, पुअर पीपल इन इंडिया डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ये आपका बताइए सत्य है या असत्य। ये आपका सत्य है, ट्रू। गरीब आदमी इससे फायदा नहीं उठा पाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर एग्रीकल्चर, यह आपका 100% सत्य है, ट्रू है। मेक द पेयर, अब हम आ जाते हैं मेक द पेयर, यानी काय पे आ गए, सत्य सत्य हो गए। चलो ले देख लो, मेक द पेयर ये है। चलो मेक द पेयर देख लो। मेक द पेयर पहला है कारगिल फूड, कारगिल फूड की जो आपकी मैच है वह मिलाई जाएगी परख फूड, परख फूड। फूड मोटर्स सेकंड की मिलाई जाएगी आपकी चेन्नई से, चेन्नई। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आपकी आई 1991 में, ई से मिलाया जाएगा। फ्रीजिंग इन दी फ्रीइंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्रॉम करेंसी रिस्ट्रक्शन, चौथा का मिलाप होगा आपका चौथा से लिबरलाइजेशन। पांचवा है टू इनक्रीज फॉरेन डेवलपमेंट, पांचवा का मिलान हो ग्लोबलाइजेशन, टू इनक्रीज फॉरेन ग्लोबलाइजेशन, डी से मिलाया जाएगा। आंसर इन वन वर्ड पे आ गए हैं। आ सेंटेंस विच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी टुक ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज, कारगिल फूड भरा जाएगा, आंसर आ जाएगा कारगिल फूड। विच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी टुक ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज, आंसर में भरा जाएगा, क्या अभी मैंने बताया कहाँ से आता है, कारगिल फूड, कारगिल फूड। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, भारत में एडिबल ऑयल की सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर कौन है, कारगिल फूड है, जो कि यहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। एक्सपायरी ऑफ क्वाटा, क्वाटा की एक्सपायरी क्या है, पर्सनलाइजेशन, क्या है, पर्सनलाइजेशन। आंसर में एक्सपायरी ऑफ क्वाटा पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन। चौथा है बीइंग गुड्स फ्रॉम अनदर, बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, क्या कहलाता है, इम्पोर्ट। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना क्या कहलाता है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री इम्पोर्ट कहलाता है, इम्पोर्ट। इंग्लिश में क्या है, इम्पोर्ट। इन दी डेकेड व्हेन इंडस्ट्रीज एमर्ज्ड इन इंडिया, वह दशक जब की भारत में इंडस्ट्रीज एमर्ज्ड हुई, हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1950 से 1960, 1950 से 1960 हो, 1950 से 1960। चैप्टर नंबर 5 आ गए, कंज्यूमर राइट्स, चूज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज कोपरा लॉ, क्या कहलाता है, कोपरा लॉ।
The Consumer Protection Act 1986 of the Government of India is known as COPRA law. The Consumer Protection Act 1986 of the Government of India is known as, बताइए आंसर, COPRA law. दूसरा है एग मार्क इज दी अथेंटिक मार्क ऑफ विच आइटम, किस आइटम का था, तो हो जाएगा फूड स्टफ. आप फूड स्टम्प ऑप्शन नंबर डी. एग मार्क इज दी अथेंटिक मार्क ऑफ विच आइटम ऑफ फूड स्टफ. अब है हमारा विच वाज दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. कब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ? इन अक्टूबर 2005. इन अक्टूबर 2005. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर, तो आंसर हो जाएगा सी. राइट टू constitutional remedies. Which one of the following is not a right to consumer? आपका आंसर हो जाएगा सी. Right to constitutional remedies. Which of the following is produced through rules and regulation in the market? आंसर हो जाएगा सी. Consumer. Which of the following is produced through the rules and regulation in the market? आंसर बोलो. Consumer. आंसर क्या? कंज्यूमर. fill in the blank. The most important measure to diagnose exploitation is the consumer dead dash and dead dash. तो भरा जाएगा पहले में अवेयरनेस एंड सेकंड में भरा जाएगा एजुकेशन. The most important measures to diagnose exploitation is the consumer awareness and education. सेकंड में भरा जाएगा डेड डैश इज दी सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे. नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? भरा जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 24 दिसंबर. क्या भरा जाएगा? 24 दिसंबर. तीसरा है आपका दी यूनाइटेड, जो है नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर. दी यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड दी गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन 1985. The United Nations adopted the guidelines for consumer protection in, कब हुआ था ये गाइडलाइंस? 1985. तीसरे में भरा जाएगा 1985. चौथा है स्टेट लेवल कोर्ट डील्स विथ मैटर्स बिटवीन डेड डैश टू डेड डैश. दी स्टेट लेवल कोर्ट डील्स विद द मैटर 20 लाख टू 1 करोड़. क्या भरा जाएगा? 20 लाख टू 1 करोड़. दी स्टेट लेवल कोर्ट डील्स विद द मैटर बिटवीन, बताइए आंसर जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया था. 20 लाख टू 1 करोड़. दी कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस डेडेस इज फास्टर. दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दी कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस डेडेस इज फास्टर. इजी. क्या भरा जाए? इजी. दी कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस डेडेस इज फास्टर. इजी. इजी इज फास्टर. सरल. मार्क ट्रू फॉल्स. पहला है हॉलमार्क इज ए मार्क दैट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द ज्वेलरी. ये आपका फॉल्स है. पहला क्या है? हॉलमार्क इज द मार्क दैट कंटेन्स द क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी. ये क्या है? आपका ट्रू है. हॉलमार्क इज द मार्क दैट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द ज्वेलरी. ये आपका ट्रू है. दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेबर कंज्यूमर कोर्ट हियर्स केसेस अप टू 20 लाख. ये आपका ट्रू है. कोपरा अप्लाइज ओनली द गुड्स. ये आपका फॉल्स है. कोपरा अप्लाइज ओनली गुड्स. ये आपका फॉल्स है. इंडिया इज वन ऑफ द मैनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड वेयर कंज्यूमर रिड्रेसल देयर आर कोर्ट्स. ये आपका ट्रू है. फिफ्थ, कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड compensation based of the extent of damage. ये भी आपका ट्रू है. कंज्यूमर एंटाइटल्ड टू compensation based on the extent of the damage. ये ट्रू है. और चौथा है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी पेयर्स. ISI इसका मिलान होगा सर्टिफिकेट. क्या भरा जाएगा? ISI में सर्टिफियर मार्क. दूसरा है RTI दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन. तीसरा है एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इंजन इन स्कूटर. तो इसका आएगा तीसरे में राइट टू सिक्योरिटी. ई में मिलान होगा राइट टू सिक्योरिटी. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोड. चौथा का टू डिस्पोज ऑफ कंज्यूमर केसेस. पांचवा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स.
ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड राइट टू, तो इसका मिलान होगा पाँचवीं का एजेंसी दी डेवलप्स दीज स्टैंडर्ड्स। आंसर इन वन वर्ड आर सेंटेंस। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज दी मैक्सिमम रिटेल प्राइस रिटर्न ऑन दी प्रोडक्ट, काय के लिए, तो आंसर फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। व्हाई इज दी मैक्सिमम रिटेल प्राइस रिटर्न ऑन दी प्रोडक्ट, आंसर बोलो, आंसर बनाया जाएगा फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। व्हाट आर दी लास्ट थिंग्स, व्हाट आर दी लास्ट थिंग्स, आंसर हो जाएगा कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर यूज टू सेटिस्फाई हिज करंट नीड्स। कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर यूज टू सेटिस्फाई हिज करंट नीड्स। कमोडिटी दैट कंज्यूमर यूज टू सेटिस्फाई हिज करंट नीड्स। तीसरा है भेंडेड दी कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया टेक बर्थ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में कब आया, 1960 में। कब आया, 1960 में। फिर से बोलिए, भेंडेड दी कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया टेक बर्थ इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, बोलिए जल्दी, आंसर आ जाएगा आपका 1960। चौथा है आपका वैन, बाई व्हाट नेम वाज दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नॉन, किस नाम से, कोपरा नाम से, COPRA, आंसर हो जाएगा कोपरा। पांचवा है राइट हाई सिक्योरिटी एसेंशियल प्रोडक्ट ट्रीटमेंट, क्या भरा जाएगा, ट्रीटमेंट, क्या हो जाएगा आपका, ट्रीटमेंट, क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट। लो, हमारी इकोनॉमिक जो है प्रश्न बैंक जितनी भी दी गई है वह कंप्लीट हो गई। और वीडियो देखने के लिए है, अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ जो कि आप जैसे गाइज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आपके लिए चरण स्पर्श करता हूँ, अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।